जय श्री राम, जय माता दी, बम बम बोले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन। तो आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि थे ब्रह्मचारी। दरअसल हुआ यूं कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन में एक भय बैठ गया था। भय था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। मन तो ऋषि शिलाद ने बना लिया, लेकिन दुविधा यह थी कि ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, तो ऋषि भगवान की घोर तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठिन कर दिया। काफ़ी समय के और कठोर तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देख बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ छोड़कर कौन चला गया। तभी भगवान शिव की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी, जिसने उनकी इतनी मन से दिन रात सेवा की थी, उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे का कारण जानना चाहा। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली तो नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करो। इतना कहते हुए नंदी भुवन नदी के किनारे तपस्या में लीन हो जाते हैं। नंदी की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब नंदी ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपना सानिध्य प्रदान करें। मैं यह जीवन आपके सानिध्य, आपके समीप ही व्यतीत करना चाहता हूँ। नंदी की ऐसी भक्ति को देखकर शिव जी ने उन्हें गले लगा लिया और उन्हें बैल का मुख दे दिया। तो इस प्रकार नंदी भगवान शिव के वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। अब हम जानेंगे क्यों भगवान शिव के प्रिय भक्तों में से एक है नंदी। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब भगवान शिव विषपान कर रहे थे। तब विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। उससे किसी को हानि ना हो, इसलिए नंदी ने उन बूंदों को जीभ से चाट लिया। यह देखकर सभी देवता गण और राक्षस गण हैरान रह गए, क्योंकि भोलेनाथ तो भगवान हैं,
पर नंदी ने ऐसा क्यों किया? तब नंदी ने कहा था, जब उनके प्रभु ने हलाहल विष का पान किया तो वे क्यों नहीं? इस बात को सुनकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। उनके समर्पण को देखकर भगवान शिव ने कहा, उनकी शक्तियाँ नंदी में भी विद्यमान होगी और जो कोई भी भक्त अपनी मनोकामना नंदी के जरिए मुझ तक पहुँचाएगा, वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है और नंदी गणों में सबसे प्रिय और परम भक्तों में से एक हैं। तो ये थी आज की कहानी कि नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन और क्यों नंदी भगवान को सबसे अधिक प्रिय भक्तों में से एक हैं। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय माता दी, बम बम भोले, हर हर महादेव।